गाइस तो फाइनली एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू का गो होम एडिशन कोलिजन ओवर हो चुका है और आज यहां पर एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड ने एडब्ल्यू में उनका फ्यूचर एड्रेस कर दिया है। एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर जॉन मॉक्सली बुरी तरह से पिट चुके गए। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी एडब्ल्यू पर रिटर्न कर चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन शो की। वेल गाइज आज यहां पर एडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर एडब्ल्यू कंपनी हमें ये वीडियो शो करती गए कि कैसे आज से करीबन 5 साल पहले सेम डेट के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू डबल और नथिंग 2019 के ऊपर डेब्यू किया था। वेल मॉक्सली के शो के ओपनिंग पर अराइव होने के बाद मॉक्सली यहां पर उनका प्रोमो कट करते उससे पहले ही डॉन केलिस मॉक्सली को इंटरप्ट करते गए और इसके बाद डॉन केलिस यहां पर एडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली के साथ उनकी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए, जहां पर डॉन केलिस बेसिकली जॉन मॉक्सली को ये ऑफर देते गए कि जॉन मॉक्सली डॉन केलिस फैमिली को ज्वाइन कर सकते गए और डॉन केलिस जॉन मॉक्सली को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते गए कि यहां पर वो जॉन मॉक्सली के साथ काम करना चाहते गए। बट गाइस यहां पर इसके बाद जॉन मॉक्सली के द्वारा आज यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डॉन केलिस को मॉक कर दिया जाता है और यहां पर जॉन मॉक्सली डॉन केलिस पर अटैक करते उससे पहले ही पीछे से कोनोसुके ताकेशिता मॉक्सली पर अटैक करते गए और एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहां पर चेयर शॉट के साथ ताकेशिता यहां पर मॉक्सली को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर ब्रायन और क्लॉडियो के द्वारा आज यहां पर मॉक्सली को सेव किया जाता है। बट गाइस यहीं एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ओपनिंग पर आज यहां पर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद आज यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर शो के ओपनिंग पर एक 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है। यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर लांस आर्चर राइटियस वर्सेस क्लॉडियो एंड डेनियल गार्सिया और मिस्ट्री पार्टनर के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है। और गाइस एडब्ल्यू की कमेंट्री टीम ये अनाउंस करती गए कि यहां पर इस मैच के अंदर जो मिस्ट्री रेसलर होने वाला है वो टोनी खान का कोई करीबी दोस्त होने वाला है। और इसके बाद अरीना में जो इंसान अराइव होता है उसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है, क्योंकि शो के ऊपर ये इंसान और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी होते गए। और आज एडब्ल्यू के डबल नथिंग के गो होम एडिशन शो के ऊपर टोनी खान के स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर तनाहाशी यहां पर उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते गए और वो यहां पर शो के ऊपर क्लॉडियो और डेनियल गार्सिया के साथ टीम अप करते हुए लांस आर्चर और राइटियस को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के 6-9 मिनट के इस मैच के अंदर आज यहां पर वैसे तो तनाहाशी की काफी कम परफॉर्मेंस होती गए और मैच के एंडिंग के ऊपर भी जब यहां पर तनाहाशी उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए तो लिटरली एक टाइम के ऊपर वो स्लाइड करने वाले होते गए। बट गाइस फिर भी यहां पर बिना कोई बोझ किए तनाहाशी हाई फ्लाइंग फ्लो के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर लूचा ब्रोज और गन क्लब के बीच में टैग मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर ये स्टिपुलेशन होता है कि गन क्लब अगर यहां पर लूचा ब्रोज को बीट कर देंगे तो एडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर लूचा ब्रोज और पैक को एडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियनशिप का मौका नहीं मिलेगा। वाल आज यहां पर गन क्लब और लूचा ब्रोज के 8 मिनट के सॉलिड मैच के बाद फाइनली यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर लूचा ब्रोज यहां पर उनका फिनिशर लगाते गए और गाइस लूचा ब्रोज गन क्लब को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद पैक यहां पर रिंग में आकर लूचा ब्रोज के साथ सेलिब्रेट करते गए। तो वहीं जे वाइड एडब्ल्यू के स्टेज एरिया के ऊपर हमें यहां पर डेथ ट्रायंगल को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर एडब्ल्यू के अंदर जेरिको और बिग बिल देखने को मिलते गए, जहां पर जेरिको के इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर वो एडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू पर उनके चैलेंजर्स को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी ब्रायन कीथ यहां पर जेरिको को इंटरप्ट करते गए और वो यहां पर जेरिको को ये बोलते गए कि वो जल्द ही जेरिको को दोबारा फेस करेंगे। बट गाइस यहीं ब्रायन कीथ के इस सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर काइल ओराइली एक्शन में होते गए, जो यहां पर इंडिपेंडेंट रेसलर केएम को फेस करते गए और मात्र 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर काइल ओराइली इस मैच को डोमिनेट करके मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियनशिप का हाइप वीडियो पैकेज हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद कोलिजन के ऊपर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन विलो नाइटिंगेल अराइव होती गए, जो यहां पर एडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन के साथ उनके मैच को प्रमोट करती गए। और विलो नाइटिंगेल काफी जबरदस्त प्रोमो के अंदर एडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन को
आकर टाइटल को रिटेन करने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रेंट बरेटा का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू पर ऑरेंज कैसिडी को बीट करने को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी रॉकी रोमेरो ट्रेंट को इंटरप्ट करते गए और रॉकी रोमेरो ये कहते गए कि वो यहाँ पर ये होप करते गए कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर कैसिडी और ट्रेंट के मैच के बाद एक बार फिर से AEW के अंदर द बेस्ट फ्रेंड AEW पर रीयूनाइटेड होंगे। बट गाइस यहाँ पर रॉकी रोमेरो के ऐसा कहने के बाद ट्रेंट यहाँ पर रॉकी रोमेरो को वार्निंग देकर ये कहते गए कि रॉकी रोमेरो को ट्रेंट के बिजनेस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वेल बैक स्टेज पर रॉकी रोमेरो और ट्रेंट के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो पर फेटल 4-वे टैग मैच होता है, जहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक से बडी मैथ्यू ब्रोडी किंग, द इन्फर्निटी एंड गेट्स ऑफ एग्नी अक्लेम के बीच में हमें यहाँ पर 4-मैन टैग मैच देखने को मिलता है। और आज यहाँ पर इस फेटल 4-वे के अंदर वैसे तो इस मैच के अंदर ब्रायन केज की टीम इस मैच को डोमिनेट कर रही होती गए, बट गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर द अक्लेम और गेट्स ऑफ एग्नी ब्रॉल करते हुए बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए, जिसके बाद कि हाउस ऑफ ब्लैक के द्वारा आज यहाँ पर इन्फर्निटी को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। बट गाइस इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर एडम कोपलैंड बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहाँ पर वो उनके प्रोमो के अंदर मलाकाई ब्लैक को वार्निंग देते गए और यहाँ पर एडम कोपलैंड के प्रोमो सेगमेंट के अंदर वो मलाकाई ब्लैक को मॉक करके ये भी बोलते गए कि पॉसिबली AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर कोपलैंड के ब्लैक को बीट करने के बाद वो यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के फैक्शन को टेक ओवर करेंगे और वो यहाँ पर मलाकाई ब्लैक को हाउस ऑफ ब्लैक से बाहर निकाल कर खुद यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर बनेंगे। और कुछ इस तरीके से एडम कोपलैंड ने इनडायरेक्टली ये टीज कर दिया है कि पॉसिबली वो यहाँ पर AEW के अंदर फ्यूचर में हाउस ऑफ ब्लैक को टेक ओवर करने वाले गए। वाल एडम कोपलैंड के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी स्टोम और सरीना डिब का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसके बाद कि टोनी स्टोम बैक स्टेज के ऊपर उनके प्रोमो के अंदर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर सरीना डिब को बीट करने को लेकर बात करती गए। तो गाइस वहीं शो के ऊपर आज यहाँ पर मरिया में एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर लायला हिरीज को फेस करती गए और मरिया में और लायला हिरीज के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर वैसे तो लायला हिरीज मैच को डोमिनेट करती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर हेडबट के साथ आज यहाँ पर रनिंग नी हिट करके मरिया में इस मैच को जीत जाती गए, जिसके बाद कि AEW ये अनाउंस करती गए कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाय इन के ऊपर द अक्लेम यहाँ पर गेट्स ऑफ एग्नी को फेस करेगी। तो गाइस वहीं AEW के मेन इवेंट के शुरू होने से पहले हमें यहाँ पर AEW के अंदर क्रिश्चियन केज और स्वॉर्ब का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है। बट गाइस AEW के कोलिजन पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर शो के मैच मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन FTR वर्सेस जेफ जैरेट, जे लिथल और सतनाम सिंह के बीच में 6-मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर लगभग पूरे मैच के अंदर हील टीम मैच को डोमिनेट करती गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहाँ पर फाइनली जे लिथल पर उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को अपने टीम के लिए जीत लेते गए। और इस मैच के ओवर होने के बाद FTR यहाँ पर AEW के फैंस को रिंग में एड्रेस करती गए, जहाँ पर FTR और ब्रायन के द्वारा AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज यहाँ पर इस तरीके से AEW का कोलिजन ऑफ ईयर जाता है। वेल डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि AEW के आज कोलिजन के डबल नथिंग पेपर व्यू के गो होम एडिशन होने के बाद भी जिस तरीके से AEW ने कोलिजन को डिलीवर किया है, मुझे यहाँ पर ये शो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा। और AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर कोलिजन काफ़ी ज़्यादा बेकार था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW का डबल नथिंग पेपर व्यू कैसा होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।